एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जिस कोर्स की हमने शुरुआत की थी उसके पहले टॉपिक के साथ एक बार फिर आज हम वापस आए हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ सी। अब इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि सी क्यों बनाई है, सी का यूज़ क्यों किया जाता है, सी को डेवलप किस लिए किया था और किसने किया था, और इसको पढ़ना क्यों चाहिए, यानी कि इसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, उसको देखेंगे। तो आइए अब देखते हैं। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार प्रोग्रामिंग होता क्या है। So computer programming is a medium for us to communicate with the computers, just like we use Hindi or English to communicate with each other. Programming is a way for us to deliver over instructions to the computer. तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक मीडियम होता है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के साथ में कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि हम हिंदी और इंग्लिश जैसी लैंग्वेजेस का यूज़ करके आपस में कम्युनिकेट करते हैं। प्रोग्रामिंग इज़ अ वे फॉर अस टू डिलीवर ओवर इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर, यानी कि प्रोग्रामिंग एक ऐसा वे है जिसके थ्रू हम हमारे इंस्ट्रक्शंस और इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए हेल्प करते हैं। यानी कि प्रोग्रामिंग हमारी हेल्प करती है कंप्यूटर तक हमारे इंस्ट्रक्शंस को पहुंचाने के लिए। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? सी इज़ ए जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज referred as the mother of all programming languages because it is influenced many modern programming languages like C++, Java, Python and Go। तो सी एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि जिसका यूज़ हम नॉर्मली हमारे लिए भी कर सकते हैं, और ये एक सभी लैंग्वेजेस की गॉड है या फादर ऑफ है या फिर मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके थ्रू हमने सारी जैसे C++, जावा, पाइथन, गो जैसी कई सारी लैंग्वेजेस को बनाया है। इनके कंपाइलर को इस लैंग्वेजेस के थ्रू बनाया है। तो ये एक मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस को डेवलप करने में हेल्प करती है। C is a procedural programming language initially developed by Danish Ricci in the year of 1972 at Bell Laboratories of AT&T Labs। यानी कि C एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C के अंदर हमारे को कंप्यूटर के पास में इंस्ट्रक्शंस पहुंचाने के लिए किसी ना किसी प्रोसेस का यूज़ करना पड़ता है, और इसमें जो प्रोसेस है वो है सिंटैक्स। इसमें हम एक बेटर मैनर के अंदर एक सिंटैक्स का यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम कंप्यूटर तक ईजिली पहुँचा सकते हैं। तो ये एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे डेनिस रिची ने 1972 में बेल लैबोरेटरीज के अंदर डेवलप किया था। इट वाज मेनली डेवलप्ड एज ए सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू द राइट द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सी को मेनली डेवलप करने का पर्पस ये था कि ये एक सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से डेनिस रिची ने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो था उसे डेवलप करा था। यानी कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया है। अब इंट्रोडक्शन ऑफ सी। सी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। सी एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि ये पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी ही जिसके थ्रू हमने बहुत सारी लैंग्वेजेस बनाई है और ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाए, तो ऑब्वियसली पावरफुल तो है ही। तो डेवलप्ड इन द अर्लियर 1970 बाय डेनिस रिची, जिसको डेवलप किया था 1970 के अंदर डेनिस रिची ने बेल लैब्स में। सी वाज क्रिएटेड टू डेवलप द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सी को हमने बनाया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए। ओवर द ईयर यानी कि आने वाले इन जो साल थे इसके अंदर हमने सी को बहुत सारी लैंग्वेजेस के लिए यूज़ किया है, जैसे कि C++, जावा एंड पाइथन। जो भी सी के हमारे फीचर्स थे या जो भी इसकी एफिशिएंसी थी उनको यूज़ करके हमने बहुत सारी लैंग्वेजेस को डेवलप कर दिया, इसलिए सी एक फाउंडेशन लैंग्वेज हो चुकी है। It is simplicity, efficient and flexible have made it preferred choice for system programming। सी जो लैंग्वेज है बहुत ही ज़्यादा सिंपल, इफिशिएंट और फ्लेक्सिबल है, जिसका यूज़ करके हम बहुत सारे गेम डेवलपमेंट जैसी एप्लीकेशंस या हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। अब वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ सी इज द इट स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच विच इज़ अलाउ डेवलपर टू राइट इफिशिएंट एंड मेंटेनेबल कोड। ये एक सी का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि सी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच है, यानी कि सी के लिए हमें इसके प्रोग्रामिंग करने के लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है, जिसका यूज़ करके हम हमारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं उसे कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हैं, जो कि हमारा जो कोड है उसे बहुत ही ज़्यादा मेंटेनेबल और इफिशिएंट। ऑब्वियसली अगर हम किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए एक स्ट्रक्चर का यूज़ कर रहे हैं तो वो एक इफिशिएंट और मेंटेनेबल तो होगा ही। तो सी फॉलोज ए प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पिरामिड। अब सी एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पिरामिड को यूज़ करता है। प्रोसीजर का मतलब ये है कि ये किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस का यूज़ करता है, उसके थ्रू ही उसको रन करता है। where the code is execute sequentially and functions play a circular role in organizing manner। जो कि हमारा कोड होता है उसको सीक्वेंशियली मैनर के अंदर रन करता है और जो भी फंक्शंस है वो अपने एक ऑर्गेनाइजिंग मैनर के अंदर वर्क करते हैं। इट सपोर्ट्स द फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कंसेप्ट सच एज ए वेरिएबल, डेटा टाइप्स, लूप्स, कंडीशन, स्टेटमेंट, फंक्शंस एंड पॉइंटर। सी जो है बहुत सारे फंडामेंटल कंसेप्ट है जैसे वेरिएबल, डेटा टाइप्स, लूप्स, कंडीशन, जिनके बारे में हम आने वाले टाइम में भी जानेंगे, उनको फॉलो करता है।
अनलाइक हाई लेवल लैंग्वेज, सी अनलाइक या हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है जो कि हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज दोनों के जो फीचर्स हैं उनको अपने अंदर क्या करती है, इनबिल्ट करके रखती है। तो ये इजीली सारी लैंग्वेजेस के साथ में कम्युनिकेट कर लेती है। सी गिव्स ए प्रोग्रामर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर मेमोरी थ्रू द पॉइंटर। सी हमारे को एक मेन फीचर और प्रोवाइड करवाती है जिसके थ्रू प्रोग्रामर डायरेक्टली मेमोरी के साथ में क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। किसकी हेल्प से, पॉइंटर। पॉइंटर एक सी के अंदर बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जिसको हम आने वाली वीडियो में देखेंगे, जिसके थ्रू हम बहुत सारी मेमोरी के अंदर अगर हमारी एरर्स होती है, कोई भी लैग्स होती है, उसको प्रोग्रामर खुद से ही क्या कर सकता है, खुद से ही उस प्रोग्रामर उस जो एरर आई है उसे जान सकता है और उसको क्लियर कर सकता है। तो ये सी का बहुत ही बड़ा फीचर्स है। अब हमें सी पढ़नी ही क्यों चाहिए, सी का पढ़ने का मेन रोल क्या है। Many later languages have a broad syntax features directly or indirectly from the C language, like the syntax of the Java, PHP, JavaScript, and many other languages that are mainly based on the C language. C++ is a nearly a superset of the C language. यानी कि बहुत सारी लैंग्वेजेस है जो कि सी के ही सिंटैक्स को फॉलो करती है, फीचर्स को फॉलो करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जावा, पीएचपी, जावा स्क्रिप्ट, ये बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो कि सी से ही बनी है, तो ऑब्वियसली सिंटैक्स भी ये सी का ही फॉलो करेगी। तो ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस को बनाया है सी ने, इसलिए हमें इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सी प्लस प्लस इज़ ए नियरली सबसेट ऑफ द सी लैंग्वेज। और सी प्लस प्लस किससे बनी है, सी लैंग्वेज से बनी है। तो सी एक सुपर सेट हो गया सी प्लस प्लस लैंग्वेज का। So if a person learns C programming first, it will be help them to learn any modern programming language as well. Also learning C help to understand a lot of the underlying architectures of the operating system like pointers. तो सी को पढ़ना हमारे लिए इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है पहले, जिसके थ्रू हम और भी जितनी भी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे कि जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, पीएचपी, इन सबको भी इजीली क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उनके बेसिक जो होते हैं या जो उनका बेस होता है उसको क्लियर कर सकते हैं। इसीलिए हमें सी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सी के अंदर ही जितने भी सी के मेन फीचर्स हैं वो सारे के सारे सभी लैंग्वेज के अंदर रिपीट हुए हैं। तो मेरे साथ में सी पढ़ने के लिए और आने वाले टॉपिक्स को और भी अच्छे से कवर करने के लिए इस चैनल के साथ में बने रहें। इस कोर्स को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जितनी भी यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं वो आपको ईजिली प्रोवाइड हो सके और आप उसको एक्सेस कर सकें। थैंक यू। Subscribe for more content.